थैंक यू जी। आज के इस मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड में आज के इस प्रोग्राम का होस्ट और आप सभी का दोस्त मैं सत्येंद्र तेवतिया पूरी कम्युनिटी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टेक्निकल चीजें हैं, कहीं कहीं छोटी छोटी समस्याएं कर देती हैं, लेकिन ये संघर्ष है, सफलता संघर्ष से ही आगे बढ़ती है। तो आज शुरू करते हैं इस मॉर्निंग वेबिनार को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग सही पोजीशन पे हैं वो अपना वीडियो ऑन जरूर करें, और जो किसी वजह से ठीक पोजीशन पर नहीं है प्लीज वो अपना वीडियो ऑन ना करें। तो 1000 लोग विंडो को टच करते जा रहे हैं। हमारे सभी लीडर्स जो अच्छी पोजीशंस में हैं वो अपने कैमरा ऑन कर दिए हैं। बिल्कुल बहुत प्यारा नजारा दिख रहा है सभी का। वेरी गुड। क्या बात है, शानदार नजारा स्क्रीन का। सॉरी सर, 1 मिनट बोलना चाहूंगा बीच में। हाँ जी। जिन्होंने अपना नाम के आगे रैंक नहीं लिखी है वो अपनी रैंक लिख लें प्लीज। सभी से रिक्वेस्ट है ये। और 1 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। 1 मिनट के बाद जिन्होंने अपनी रैंक नहीं लिखी है उनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। बहुत से एक एक करके आते हैं, 111। कोई नंबर लिख देता है, मोबाइल नंबर। कोई अपनी मेल आईडी लिख देता है। कोई तो फार्म और वॉलेट का वो एड्रेस होता है ना, उसको डाल देते हैं पूरे को। और कोई वीवो, रियलमी, ये नाम नहीं है साथियों हमारे। हमारा जो रियल नाम है, जो हम अपना नाम से हमारे दोस्त रिश्तेदार बुलाते हैं, उस नाम को आप इसमें डालिए और उसके पीछे रैंक जरूर लिखिए। और सर, जो अपनी रैंक ना लिखे उसको बोलने का मौका ना दें, चाहे वो हैंड रेज करके रखें। थैंक यू सर, कंटिन्यू प्लीज। बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन। और बस आप 2 मिनट का इंतजार करके जिन लोगों ने 1-1 किया हुआ है उनको तो आप रिमूव आउट कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट का इंतजार कर लें। और जो 1-1 लिखा हुआ है या फिर कुछ और चीज लिखी हुई, अभी हो या रहे कि दूसरी कंपनियों के लोग भी आते हैं देखने के लिए, अपना नाम छुपाते हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर आना है तो शानदार तरीके से आइए। आप सबका स्वागत। धर्मराज सिंह चौहान, चौहान साहब, आप वेबिनार में बैठे हैं, पूरे 1000 लोग आपको देख रहे हैं भारत के। और जब मीटिंग में बैठते हैं तो बनियान पहन के नहीं बैठते। आपके घर में भगवान ने कोई कपड़े दे रखे होंगे आपको, आप उनको पहन लीजिए, टी शर्ट या शर्ट जो भी कुछ। अगर आप ठीक पोजीशन में नहीं है या आपने कपड़े सही नहीं पहने तो आप प्लीज, मीटिंग की एक मर्यादा होती है, उसी हिसाब से आए। और कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कोई विंडो में इस तरह की जो लेटे हुए हैं तो प्लीज अपना प्रॉपर बैठ जाए। तो शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार कॉफी विद डायमंड को। साथियों, 1000 लोग जूम विंडो में हमारे टच कर चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे अल्टीमा एक्स के बारे में। साथियों, अल्टीमा एक्स हम सबके बीच में आ चुका है और लोगों ने अपने अपने फार्म खरीदने स्टार्ट कर दिए। अल्टीमा एक्स प्लेटिन इकोनॉमी का तीसरा बड़ा कॉइन है जो हमारे बीच में है। और अल्टीमा एक्स के फार्म 1 तारीख से हम सबके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। और अल्टीमा एक्स की जो पेयरिंग है वो सिर्फ अल्टीमा कॉइन के साथ रहने वाली है। और अल्टीमा एक्स और अल्टीमा कॉइन को इस तरह जोड़ा गया है कंपनी की तरफ से, अगर अल्टीमा कॉइन का रेट नीचे आएगा तो एक्स का रेट ऊपर चला जाएगा। अगर फिलहाल देखें तो अल्टीमा कॉइन का रेट हमारे साथ जो शो कर रहा है वो लगभग 2100, 2200, 2500 डॉलर के बीच में। और उसी अकॉर्डिंग अल्टीमा एक्स का रेट सेट होता जा रहा है हमारे बीच में।
जो कि धीरे धीरे बढ़ के 40 और 41 को टच कर चुका है। यानी कि अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को, तो ये $1,00,000 के आसपास की एक कैलकुलेशन आती है। यानी $92,95,000 से लेके $1,02,000 $1,03,000 यानी कि 1,00,000 के आसपास की एक कैलकुलेशन अल्टीमा एक्स की आपके बीच में। अब कुछ लोग कंफ्यूजन है कि सर हम प्लान जो बताएंगे आगे किस तरह लोगों को प्लान बताना है, मैं आज उस पर छोटी सी एक रोशनी डालता हूं। साथियों, अभी आप जिसको भी प्लान बताएंगे इस 15 तारीख तक आपके पास जो मिंटिंग फैक्टर है एक्स का वो है 60%, यानी 720% का मिंटिंग फैक्टर है। मंथ में जो अब इस 15 तारीख तक अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे अल्टीमा एक्स के साथ, उनको 60% पर मंथ आपके सामने आता जाएगा। तो और जो कि अगले 15 दिन बाद यानी कि 16 तारीख से उसका जो मिंटिंग रेट है फैक्टर है वो 10% घट जाएगा। यानी 720 की जगह वो 710% मिंटिंग फैक्टर आपका रह जाएगा। और वो अगले 15 दिन बाद यानी कि 1 नवंबर से फिर वो 20% घटेगा, फिर वो 690 रह जाएगा। और फिर 16 नवंबर से वो 10% फिर घटेगा, 680 रह जाएगा। कुछ इस तरह का इकोसिस्टम सेट किया कंपनी ने। अभी तक जो लग रहा है देखने से वो लग रहा है कि एक महीने में 2 बार मिंटिंग फैक्टर घटेगा, एक बार 10% और एक बार 20%, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। अब अगर किसी को एग्जाम्पल समझाना है 1100 यूरो का, तो हम उस पार्टी को बता सकते हैं सर 1100 यूरो का आपका फार्म आएगा, जो भी 1,00,000 के आसपास की कॉस्ट बनेगी फार्म की, प्लस में $2,000 के आसपास आपका 0.02 अल्टीमा एक्स कॉइन आएगा। क्योंकि जो 1100 यूरो का हमारा फार्म है उसका जो मैक्स लोड है वो 0.02 है। 0.02 अल्टीमा एक्स कॉइन जो है वो $2,000 के आसपास आएगा, लगभग $1,00,000 का एक बेस रेट मान के। अगर अल्टीमा एक्स कॉइन का बेस रेट $1,00,000 माने हम, तो 0.02 जो कॉइन है वो आपका $2,000 में आता है। तो एक आदमी की जो इन्वेस्टमेंट होगी $2,000 कॉइन के और $1,100 आपके फार्म के, यानी $3,100 की एक इन्वेस्टमेंट होती है। आज के हिसाब से 2,60,000 के आसपास की एक इन्वेस्टमेंट बैठती है। अगर हम $3,100 की बात करें, डॉलर जो है 86 के आसपास जो चल रहा है, तो 2,66,000 के आसपास की एक इन्वेस्टमेंट आपकी इस पे बैठती है। अब आप लोगों को थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना बताने के लिए उस पार्टी से बोलना कि सर आपको 12 महीने तक पर मंथ $1,200 हर महीने आएगा। क्योंकि एक आदमी ने 0.02 अल्टीमा कॉइन डाल के उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। 60% पर मंथ के हिसाब से $1,200 हर महीने एक रिटर्न कॉइन निकल के आता है। 0.012 कॉइन आता है जिसकी वैल्यू $1,200 बनती है। तो आप एक व्यक्ति को बताओगे आपको 0.012 PLCU X कॉइन हर महीने निकल के आएगा अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस 15 तारीख तक हो जाता है, जिसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगभग $1,200 बनती है। और कहोगे सर 1 साल तक आपको ये कॉइन मिंट करके अपने पास रखते रहना, आपको वर्डिंग यही देनी है। भूल के भी आपको अब की बार ये नहीं बताना है कि सर हर महीने आपका इतना बनता है। आपने हर महीने उसको बोला नहीं, और उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज टच कर जाएगी कि जो कॉइन आएगा हर महीने बेचना, हर महीने की आमदनी इतनी होगी।
तो उसे कहोगे सर 0.012 कॉइन हर महीने आपके पास आएगा, 12 महीने तक कॉइन आएगा लगातार। ये 12 महीने की आपकी एक एफडी है जो आपको ये कॉइन देती जाएगी, और इस कॉइन को आप अपने पास रखते जाए। इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको अपने सेव करके रखना, अपने पास रखते जाए। और इसको 1 साल जब पूरा मिंटिंग हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, 7 गुना कॉइन आपका आपके पास लगभग हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद उसका 0.02 अल्टीमा एक्स कॉइन भी उसके पास वापस आ जाएगा। तो लगभग उसका जो कॉइन था वो 7 गुना हो चुका है। अब उसको कहोगे सर 1 साल बाद अब आपको जब मन करे, ये आपकी एफडी है और आपके राइट है कि आपकी अपनी इस एफडी को कब कैश करना है। जिस दिन भी आपको मार्केट का रेट ऐसे दिखे कि अगर मैं आज अपने कॉइन को सेल करता हूं तो आज मेरे को एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, उस दिन आप अपने कॉइन को सेल करके डॉलर बना लें और डॉलर से अपना INR। अब भूल के भी किसी को किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर आपको $1200 आया है और पर मंथ आपको इतना रुपया आएगा। यह आदमी की मेंटेलिटी नहीं करनी है, क्योंकि एलेक्स सर बार बार बताते हैं कि क्रिप्टो के 5 गोल्डन रूल है। पहला गोल्डन रूल है कि क्रिप्टो को लोअर रेट पे खरीदना है, लोअर रेट पर क्रिप्टो को खरीदना है। दूसरा रूल है हायर रेट पर क्रिप्टो को बेचना है। तीसरा रूल है कम से कम 3 से 5 साल आपको क्रिप्टो असेट्स को होल्ड करना है। और चौथा रूल है कि आपको हमेशा अपने क्रिप्टो की असेट्स को बढ़ाते जाना है, यानी कि लोअर रेट मिलता जाए, खरीदते जाओ, 3 से 5 साल के लिए अपने पास होल्डिंग करते जाओ। और 5वां रूल है कि कभी भी ऊपर के 4 रूलों को नहीं तोड़ना। ये 5वां रूल, ये 5 गोल्डन रूल है। जो आदमी इस क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाना चाहता है उसको इन 5 रूल को याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी भी कॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मेरे को खूब अच्छे से याद है, आज से 1.5 साल पहले के करीब बिटकॉइन 68 और 70 हजार डॉलर तक गया था, और जिन लोगों ने बड़ी खुशी खुशी बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो बिटकॉइन 20,000 डॉलर के आसपास खड़ा हुआ है। यानी कि जिस रेट पे बिटकॉइन तब था अब उससे 3 गुना नीचे है, 1/3, 1/3। और आने वाला अभी 2-4 साल नहीं दिख रहे कि बिटकॉइन दोबारा 70,000 डॉलर जाएगा। तो साथियों, जिन्होंने बिटकॉइन जैसे कॉइन पे भी इन्वेस्टमेंट की, वो भी व्यक्ति आज अपनी इन्वेस्टमेंट का 1/3 ही पैसा रह गया। तो इसीलिए कहा जाता है क्रिप्टो में कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 साल मिनिमम होल्ड करें। एक किसी भी आदमी को भूल के ये नहीं कहना है कि आप मकान बेच के लगा दीजिए, दुकान बेच के लगा दीजिए, प्लॉट बेच के लगा दीजिए, या आप कर्ज लेके लगा दीजिए। नहीं, इन्वेस्टमेंट का एक रूल है, ये कौन है हमारे साथी जिन्होंने स्क्रीन शेयर की है? सर R&D ना करें। सर रिमूव ही कर दिया, बीच में छेड़खानी करते हैं लोग। हाँ ठीक है सर, कुछ लोग अपनी हरकतों से खुद ही रास्ता बाहर जाने का बना लेंगे, सीधा सिस्टम से बाहर। लोग क्या है, सुबह सुबह आते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा नजारा दिखता है, वो यहाँ R&D करने लगते हैं कि इस बटन को दबाने से क्या होता है और उस बटन को दबाने से क्या होता है, और उस बटन दबाने के चक्कर में वो यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। साथियों, ये एक मीटिंग है, फिजिकल नहीं हो रही तो वर्चुअल हो रही है। 1000 लोग भारत के कोने कोने से यहाँ बैठे हुए हैं, और 3-4 अलग 5 कंट्रियों के लोग भी, जो हमारे भारत के लोग बाहर बसे हुए हैं, वो भी जूम मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। जब आप मीटिंग में बैठे हैं तो आप कोई भी R&D की हरकत नहीं कर सकते, और नहीं आपको करनी चाहिए। तो क्रिप्टो की जो मार्केट है वो बिल्कुल उसी तरह की मार्केट है जैसे एक शेयर्स की मार्केट होती है।
शेयर मार्केट में भी लोगों से यही कहा जाता है कि जब शेयर्स और डिवेंचर्स कुछ भी खरीदते हैं आप या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में शेयर्स का भाव ऊपर होगा तो आपके लगाए हुए पैसे का मुनाफा आपको ज्यादा होगा, और किसी वजह से भाव ऊपर नहीं गया तो आपको मुनाफा नहीं होगा। तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम आपको अपनी असेट्स को कुछ दिन के लिए होल्ड कर लेना, होल्ड करके रखना अपनी असेट्स को, और जिस दिन रेट अच्छा है उस दिन आपको निकालना। प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, गोल्ड आप खरीदते हैं, शेयर्स आप खरीदते हैं या क्रिप्टो आप खरीदते हैं, सभी का एक ही बराबर का नियम है कि आप अपने असेट्स की होल्डिंग एक लंबे टाइम तक अपने पास करें। साथियों, जिन्होंने 6 पैसे का बिटकॉइन खरीदा था 2009 में, अगर आज वो $20,000 के रेट पे बेचते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उनके हाथ में। लेकिन ये प्रॉफिट है उन्हीं के हाथ में जिन्होंने उस असेट्स को 13 साल के लिए होल्ड किया। यानी कि किसी भी असेट्स को आप जितने लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे उतने ही ज्यादा प्रॉफिट आप गेन करेंगे। अगर आप रोज रोज 2 मिनटों में ये देखेंगे कि आज कॉइन का रेट नीचे आ गया, आज और नीचे आ गया, आज और नीचे आ गया, तो नीचे और ऊपर होता रहेगा, आप अपनी होल्डिंग को एक लंबे टाइम के लिए वक्त दें। अब मैं टॉपिक में बात करता हूं कि जो प्लेटिन का इकोसिस्टम है और पूरी दुनिया का जो क्रिप्टो मार्केट है वो पूरी तरह से अलग है। आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये अलग क्यों है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, और आप भी अपने लोगों को एग्जांपल दे सकते हैं, और जो लिखना चाहें, डायरी पेन है, कागज है, पेन है, पेपर है, वो लिख भी सकते हैं। उनसे कहो कि सर मार्केट में मान लो 5 लोग सामने आते हैं, अलग अलग सोच के लोग, पांचों ने 10-10 लाख रुपए अपने हाथ में ले रखा है और वो लोग मार्केट में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पे की, उसने कहा जी मेरे को बिटकॉइन पे फेथ है, और उसने अपना 10 लाख रुपए बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट करी। दूसरे व्यक्ति था, उसने कहा जी मेरे को इथेरियम पे ज्यादा विश्वास है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को इथेरियम पे किया, यानी 10 लाख इथेरियम पे इन्वेस्टमेंट किया। तीसरे आदमी ने मान लो अपना डॉज कॉइन पे किया। चौथे आदमी ने मान लो ट्रॉन पे किया। 4 अलग अलग लोगों ने 10-10 लाख रुपए अपना 4 अलग अलग कॉइनों पे इन्वेस्ट किया। अब एक व्यक्ति है जिसने अपना पैसा प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया। अब मैंने एक नया वर्ड बोला है कि फिनटेक के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया, और बाकी सारी क्रिप्टो हैं, और हम एक फिनटेक का प्रोजेक्ट है। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को जब जोड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है फिनटेक। एक व्यक्ति ने 10 लाख प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट पर डाला, चाहे उसने अल्टीमा कॉइन में डाला, चाहे वो अल्टीमा एक्स में डालता। अब 1 साल बीत जाता है, और 1 साल बाद ऐसा होता है कि मान लो किसी भी कॉइन का 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ता है, तो आप अपनी पार्टी को बताओ जिसके साथ बैठे हो कि सर जिसने बिटकॉइन पे 10 लाख रुपए लगाए थे और 1 साल तक अगर रेट नहीं बढ़ा है तो 10 का 10 लाख है। जिसने इथेरियम पे लगाया था उसका भी 10 का 10 लाख है। ट्रॉन और दूसरे डॉज कॉइन पे लगाया था उनका भी 10 का 10 लाख। यानी कि अगर रेट नहीं बढ़ा तो इन सब का पैसा 10 का 10 लाख ही है, 1 रुपए भी नहीं बढ़ी उनकी वैल्यू। लेकिन जिसने प्लेटिन के इकोसिस्टम पे, प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख की, उसका पैसा अगर 1 रुपए का भी रेट नहीं बढ़ता है तब भी उसका पैसा 3 से 4 गुना हो चुका है। यानी कि 10 लाख 30 से 40 लाख के बीच में हो चुका। ये अंतर है दुनिया की क्रिप्टो मार्केट में और प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट के बीच। ये प्रोजेक्ट आज तक दुनिया कोई नहीं ले पाई। अब जिस चीज को 6 साल से हम एंजॉय कर रहे हैं, पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, वही चीज
वही टेक्नोलॉजी, वही मिंटिंग कंसेप्ट अब 15 तारीख से दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट करेंसी बिटकॉइन के बाद इथेरियम, उसने स्टार्ट किया है मिंटिंग को। सोच के देखो, जिस चीज को 6 साल से हम दुनिया को सिखा रहे हैं, इथेरियम जैसा दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी अब अपने आप को उस टेक्नोलॉजी पर लेके आई है जिसके हम वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। प्लेटिन वर्ल्ड दुनिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी फिनटेक कंपनी है कि जो इस संसार में सबसे बड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जिसके पास पिछले 6 साल से दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों में 15 लाख से भी बड़ी कम्युनिटी काम कर रही है। साथियों, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ब्लॉकचेन पे जो काम कर रहे हैं 15 लाख से बड़ी कम्युनिटी नहीं है। क्रिप्टो में यह हाल होता है, अगर 2-4 को छोड़ दें तो ना किसी का ऑनर पता होता है, ना किसी का देश पता होता है, ना किसी का ऑफिस होते हैं। पर चूंकि हम एक फिनटेक के प्रोजेक्ट हैं, हम क्रिप्टो नहीं है प्योर, हमारे पास अलग अलग कंट्रियों में 6 ऑफिस भी हैं। 2 जर्मनी में है, एक स्विट्जरलैंड में है, एक मॉस्को में है, एक ऑफिस हमारा मेक्सिको में है यूएस में, और एक ऑफिस हमारा एशिया का दुबई में। इस प्रोजेक्ट का ओनर एलेक्स राइनहार्ट पूरी दुनिया के सामने फिजिकली रहते हैं और जर्मनी उनका कंट्री है। यानी कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका ओनर भी सामने है, जिसका देश भी पता है, और 6 अलग अलग ऑफिस। और इवन इंडिया में भी एलेक्स सर लोगों के बीच में आ चुके हैं। जब मैंने भी इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन नहीं किया था तो उस टाइम भी एलेक्स सर हम सब के बीच में इंडिया में आए थे। ऐसा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब जो प्लेटिन का इकोसिस्टम है, इसको आप समझें और लोगों को समझाएं। पहले इस पे बात करें, और ये कोई भी बात ना करे कि अगर आप इतना पैसा लगाओगे तो हर महीने इतना आएगा। ये बिल्कुल गलत लैंग्वेज है। अगर आप किसी को ये वर्ड बोलोगे तो आगे आने वाली परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। हम उसे जिस तरह बताएंगे वो उस तरह ही आगे बढ़ेगा। आपको बताना है कि सर हम यहां पे कॉइन जनरेट करते हैं, और जो कॉइन जनरेट करने का फार्मूला है, या जो टेक्नोलॉजी है, या वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जर्मनी की प्लेटिन वर्ल्ड ने डेवलप किया है। आज प्लेटिन वर्ल्ड के 600 से ज्यादा 650 से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया के अलग अलग देशों में बैठ के दिन रात फिनटेक की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं हमारे लाभ के लिए। तो आप अपने इन्वेस्टर को बताइए कि सर ये एक सॉफ्टवेयर की एक फिनटेक का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, अगर उस सॉफ्टवेयर को खरीदे हम अपने पास, वो एक कॉइन बनाने की मशीन है, तो 12 महीने तक वो हमको एक फिक्स्ड परसेंटेज पे नया कॉइन बना के देती है। पैसा बना के नहीं देती, क्या देती है? कॉइन बना के देती है। और वो कॉइन हमारे पास 1 साल तक बढ़ के आते रहेंगे, और 1 साल बाद हमारा जो प्रिंसिपल कॉइन है वो भी हमारे पास आएगा। अब सर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, 1 साल की आपकी एफडी पूरी हो चुकी है। अब आप अपनी एफडी को जब चाहे जब कैश कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको लगे कि आज मार्केट में इस कॉइन का रेट इतना पहुंच चुका है कि अगर मैं अपने टोटल कॉइन को सेल करता हूं तो एक अच्छा प्रॉफिट मेरे पास आ सकता है, तो कभी आपको कोई परेशानी और मुश्किल नहीं आएगी। कभी आपके संबंध आपके इन्वेस्टर से नहीं बिगड़ेंगे, कभी आपकी लड़ाई नहीं होगी आपके इन्वेस्टर से, और कभी आपका इन्वेस्टर हर महीने आपको फोन करके आपको परेशान नहीं करेगा कि कॉइन का रेट बढ़ क्यों रहा है और कॉइन का रेट घट क्यों रहा है। अभी मेरे को याद है, आज से 4 दिन पहले 1 तारीख की बात है शायद, या 2 की बात, एक व्यक्ति पूछ रहा था
शायद वो गुजरात से थे कि सर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो पर मंथ था 9,000 रुपये पर मंथ आता है, तो वहीं उसको टोका गया था कि 9,000 रुपये पर मंथ नहीं आता है, कभी भी रुपीज पर मंथ नहीं आता है साथियों, कॉइन पर मंथ आता है। और कॉइन क्या है? ये एक डिजिटल असेट है, इसकी वैल्यू मार्केट के रेट से घटती और बढ़ती रहती। तो इस तरह अपने इन्वेस्टर को बताएं, क्लियर, गुमराह ना करें, झूठ ना बोलें, और ये साफ बताएं कि सर ये एक मार्केट है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कभी आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, कभी आपको लॉस भी दिखेगा। आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट इस पे इन्वेस्ट करें जितने रिस्क को आप बियर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की ऐड आती है, मोतीलाल ओसवाल या बड़े ग्रुप्स की आती है, तो वो क्लियर बोलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग है। दिस इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग अमाउंट। यानी कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो आप वही एक इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इस पे इन्वेस्ट करें जिस अमाउंट को आप ये समझते हैं कि ये अगर नुकसान भी हो जाए तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप ऐसा ना करें कि कर्ज लेके लगाएं या जमीन बेच के लगाएं। इन्वेस्टमेंट उस पैसे की जाती है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से एक आप पे स्पेयर मनी होती है, और जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप अपने कस्टमर को बताएं कि सर हमारा प्रोजेक्ट इसलिए अलग है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हर महीने कॉइन बनता है। अगर आपने किसी और क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट की तो जितना आप कॉइन खरीदेंगे उतना ही कॉइन रहेगा, वो कॉइन आपका कभी बढ़ेगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो आपका कॉइन है 5, 6 और 7 गुना तक बढ़ेगा। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम अपना मिंटिंग फैक्टर के टाइम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अगर आप इस तरह लेके मार्केट में उतरेंगे तो साथियों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी कि लोग आपके साथ फेथ के साथ खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को रिकमेंड करके बिजनेस देंगे। ये एक माध्यम है प्लेटिन के इकोसिस्टम से पैसा कमाने का। अब दूसरा जो माध्यम है वो है कि हम इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम इस टेक्नोलॉजी, इस प्रोडक्ट को लोगों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हम कंपनी का इस प्रोजेक्ट को, इस सॉफ्टवेयर को, इस मिंटिंग मशीन को किसी को बताते हैं और वो लोग इस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर की सेल पे कंपनी हमको एक निश्चित परसेंटेज कमीशन के रूप में भी देगी, और वो आपकी रेगुलर इनकम बनती है, वो आपकी वर्किंग इनकम बनती है। काम करके पैसा कमाना दुनिया का रूल है, और यहां भी आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। साथियों आज दुनिया के जो बड़े से बड़े पैसे वाले हैं आज वो भी काम करते हैं। आज इस धरती का सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो जेफ बेजोस है, और वो भी डेली 12 से 14 घंटे काम करते हैं। आज दुनिया के तीसरे और चौथे अमीर व्यक्ति हैं मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के ओनर हैं, और वो लिखते हैं कि आज भी मैं 16 घंटे कम से कम डेली काम करता हूं। इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी हमारे देश में, इस देश के नहीं एशिया के अमीर है, या उनके साथ ही गौतम अदानी जी भी आ चुके हैं। साथियों इन लोगों की दिनचर्या ब्रेकफास्ट से काम से स्टार्ट होती है। जब ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो इनकी टेबल पे डेली 5 प्रोजेक्ट के जीएम या जो हेड होते हैं, कंट्री हेड, वो इनके साथ होते हैं। यानी कि ये ब्रेकफास्ट भी बिजनेस के साथ करते हैं, और इनका एक ब्रेकफास्ट नहीं होता, इनका एक बिजनेस ब्रेकफास्ट होता है। यानी कि ये लोग आज भी 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। यानी काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप इस दुनिया के अमीर हैं, चाहे आप भारत के अमीर हैं, और चाहे आप अपने देश के अमीर हैं। आज बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, रतन टाटा जी, जो इस पूरी दुनिया के लिए एक आइकन है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है बिजनेस की। आज वो 90 साल से भी ऊपर की उम्र है, और साथियों मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं टाटा साहब का कोई वीडियो देखता हूं
आज भी वो टाई लगा के और अपने प्रोजेक्टों पे जाते हैं, अपने ऑफिस पे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी मिंटिंग से बढ़ेगी। लेकिन आप सभी से ये मैं कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं पूरी कम्युनिटी का, कि आप लोग इस बिजनेस को लोगों को बताइए अपने काम के रूप। ये एक बहुत शानदार काम है। जिनको फुल टाइम करना हो फुल टाइम करें, और जिनको पार्ट टाइम करना हो पार्ट टाइम करें। थोड़ा थोड़ा काम सभी करें तो आप एक बड़े रूप को छू लेंगे। थोड़े थोड़े काम का नतीजा क्या होता है, एक मैं स्टोरी आपके संग शेयर करता हूं। साथियों, दो व्यक्ति थे और वो दोनों व्यक्ति जिस गांव में रहते थे, पीने का पानी उससे कुछ दूर था। तो डेली पानी लेने जाते थे और पीने के लिए पानी घर में भरते थे। उन दोनों में से एक के व्यक्ति के मन में ख्याल आया, अगर हम रोज यही करते रहेंगे तो रोज यही होता रहेगा, क्यों ना थोड़ा सा कुछ हटके किया जाए। तो एक व्यक्ति ने रोजाना आध घंटा ज्यादा देना शुरू किया। और उसने आध घंटे में क्या किया, जिस कुएं से वो पानी लेके आता था, वहां से एक छोटी सी पाइपलाइन अपने घर के तरफ डालनी स्टार्ट की। आध घंटा डेली काम करता था और थोड़ा थोड़ा पाइपलाइन को वो अपने घर तक लेता चला गया। कुछ सालों के बाद यह हुआ कि उसका मेहनत का नतीजा, जो उसने पार्ट टाइम काम किया था, एक पाइपलाइन उस कुएं से लेके और उसके घर तक आ गई। अब उसको पानी लाने की जरूरत नहीं थी, कुएं पे जाके पानी डालता था और सीधे घर पे आ जाता। एक सिस्टम बन गया कि अब सीधा पानी उसके घर के पहुंच के पास था। और दूसरा व्यक्ति जिसने पार्ट टाइम काम नहीं किया था थोड़ा थोड़ा, वो व्यक्ति अभी भी पानी लेने जाता था और सिर पे पानी लेके आता था। यानी कि पार्ट टाइम अगर आपने थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया तो आपके लिए एक ऐसा सिस्टम बन गया कि अब आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं है। अब पानी बिना काम किए भी आपके घर में आ सकता है। उसी तरह भारत की बात करता हूं। हमारा देश पूरी दुनिया में युवाओं का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, शिक्षित आबादी भारत के अंदर बसती है। और जहां इतनी बड़ी शिक्षित आबादी होगी तो दूसरी बात है कि यहां सभी को रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे पाई। और भारत के पास आज सबसे ज्यादा युवा पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है। अब वो क्या कर सकते हैं? एक तो वो बैठ के गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं, राज्य सरकार को गाली दे सकते हैं, सिस्टम को गाली दे सकते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली पढ़ने के बावजूद। और दूसरा क्या है, वो इस टेक्नोलॉजी को समझ के एक छोटा सा 110 यूरो का फार्म लेके एक परमानेंट इनकम भी बना सकते हैं और वर्क करके इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए अगर मैं आज आपको बताऊं तो शायद किसी को विश्वास भी ना होगा। साथियों, भारत का एक लड़का जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जिसने स्कूलिंग की और आज से 4 साल पहले इस प्रोजेक्ट पे आ गया। आज उस लड़के की 22 साल की उम्र है, जिसको हम लोग शाम को 8 बजे के वेबिनार में सुनते भी हैं। और वो लड़का आज इस प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे ब्लैक डायमंड रैंक पे आ चुके हैं। और ये बड़े गर्व और सम्मान की बात है सबके लिए कि 22 साल का एक लड़का और इस कंपनी में आज ब्लैक डायमंड बन जाता है। जहां 22 साल के लड़के आज फार्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट और राज्य सरकार को गालियां दे रहे हैं, अपने माँ बाप को कोस रहे हैं कि उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। आज 22 साल का लड़का अपने साथ कम से कम 10,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बन के व्यापार दे चुका है, बिजनेस दे चुका है। और ब्लैक डायमंड रैंक पे आने का मतलब आज उस लड़के ने करोड़ों रुपए की इनकम भी कर ली। आज उसको उतना पैसा आ रहा है जितना 5 और 10 IAS ऑफिसर की सैलरी नहीं होती, उससे ज्यादा वो आज नया युवक हमारे सामने हमारे साथ बड़ा पैसा महीने के कमा रहा वर्किंग करके। तो साथियों, काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना तो पड़ेगा, बिना बेचे काम नहीं चलेगा। आप जिनको अपना हीरो मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग,
आप उनको देख लीजिए, वो फिल्म बनाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी कोई जूते बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई बनियान बेच रहा है, कोई चॉकलेट बेच रहा है और कोई नवरत्न तेल बेच रहा है। आज अमिताभ बच्चन जी वो व्यक्ति हैं जिनके पास ना नाम की कमी है ना दाम की कमी है, लेकिन आज भी इस उम्र में, जब उनकी उम्र 90 साल हो रही है, होने को है या हो चुकी है, इस उम्र में भी वो एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 कंपनियों के प्रोडक्ट बेचते। जब आप टीवी खोलते हो तो आपको अमिताभ बच्चन जी दिखाई देंगे कैडबरी की एड करते हुए, आपको अमिताभ बच्चन जी दिखेंगे हाजमोला की एड करते हुए, आपको अमिताभ बच्चन जी दिखेंगे नवरत्न तेल की एड करते हुए। साथियों, अगर एक अरबपति व्यक्ति 90 साल की उम्र में आज भी तेल बेच सकता है, तो आप सबको टेक्नोलॉजी बेचने में किस बात की शर्म? बेचना तो कुछ ना कुछ सबको पड़ेगा, जो नहीं बेचेगा वो इस धरती से पैसा नहीं कमा सकता। काम तो करना पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप घर बैठ के पैसे बड़ी कमाने की उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये बहुत शानदार एक प्रोडक्ट है, जिसे आप समझिए और फिर लोगों को समझाइए। आज जो मैंने बातें की हैं, ये आपको इसीलिए बताइए कि इन बातों को आप बार बार सुने और लोगों को बताएं। ये मैं वीडियो भी आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके 1 या 2 दिन के अंदर आपके बीच में डालूंगा, ताकि आप इन चीजों को बार बार सुन के समझें, जो भी नई कम्युनिटी है वो समझें। आपके साथ जो भी नए लोग ज्वाइन होते हैं, आप उनको ये वीडियो दें, ताकि उस वीडियो में जो सारी चीजें सुने और सुन के फिर वो व्यक्ति लोगों को समझाए और बताए। हर किसी को काम करना पड़ेगा। इलियास पापे ये वो शख्स है साथियों, जो जर्मनी से रहने वाले और इस सिस्टम में हम सबके अपलाइन है। 6 साल अभी पूरे नहीं हुए उनको इस सिस्टम पे काम करते हुए, नवंबर में 6 साल होंगे। और इलियास पापे जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंदर 15 की 15 रैंक कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। और 15 रैंक पूरा करने पे उनको यहां से वर्किंग इनकम के रूप में करीब 200 करोड़ रुपए उनको मिल चुका है, आईएनआर की बात करें। यानी कि जो आदमी यहां काम करके अपने कैरियर के रूप में 15 रैंकों को अचीव करता है, अंबर जेड पर्ल से लेके प्लेटिन 1, 2 और प्लेटिन 3 डायमंड तक जाता है, साथियों उसके पास करीब 200 करोड़ रुपए का एक वर्किंग इनकम उसके पास आ जाती है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं कर रहा हूं। चाहे आपने 110 यूरो का पैकेज लिया है, चाहे आपने 27 करोड़ का पैकेज लिया है, अगर आपने 110 यूरो का भी पैकेज किया है और आप पूरी शान से काम करते हैं, जैसे नौकरी वाला 8 से 10 घंटे काम करता है, तो आप आने वाले कुछ सालों में अपने कैरियर के रूप में 15 रैंकों को कंप्लीट करके और 200 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। और इलियास पापे जी आज भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा कंट्रियों में उनके लाखों लोग उनकी टीम में जुड़े हुए। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो बड़े सम्मान के साथ नाम लेता हूं यश हाके जी का। यश हाके जी वो शख्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जर्मनी से और हमारे इंडिया के लोगों के लिए लेके आए, और लगभग आज 2.25 लाख लोग उनके साथ इंडिया से कंधे से कंधा मिला के जुड़ चुके हैं। और आज हमारे सुपर सीनियर हम सब की अपलाइन इस कंपनी में प्लेटिन 2 डायमंड रैंक पे सुशोभित हैं, और जो कि नए साल में आप जल्दी देखेंगे कि वो प्लेटिन 3 डायमंड की रैंक को अचीव कर चुके होंगे। साथियों, प्लेटिन ट्रिपल डायमंड की रैंक को अचीव करने का मतलब एक आदमी के पास वर्किंग इनकम का करीब 200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। साथियों, 6 साल में 200 करोड़ रुपए अचंभे की फिगर है। आप इस धरती पे चाहे यूएस, कनाडा या किसी भी देश में जाके नौकरी कर लें, बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन लें, आप कहीं भी काम कर लें, आप साथियों 200 करोड़ रुपए की इनकम 6 साल में नहीं कमा सकते। पूरी जिंदगी निकल जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्री मैनों को, और उनके पास 200 करोड़ की इनकम नहीं इकट्ठी होती है। और आप मात्र 110 यूरो का पैकेज इन्वेस्ट करके और लोगों के टेक्नोलॉजी देके
अगर आगे बढ़ते हैं तो एक एक रैंक करके अपने कैरियर के ऊपर 15 रैंक यहां से बना सकते हैं और अपना और अपनी टीम का, अपने लोगों का, अपने समाज के पढ़े लिखे युवा लोगों का जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन कर सकते हो। आप ब्रांड एम्बेसडर बन के, एक एंटरप्रेन्योर बन के आप उनकी लाइफ को, उनके बिजनेस दे सकते हैं। आप उनके एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उन्हें जीवन का एक जरिया दे सकते हैं जहां वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आज साथियों 22 साल, 23 साल, 25 साल के लड़के आज 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, रेंज रोवर वेलोर लेके घूम रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आपको भी इस टेक्नोलॉजी को समझना है, इस तरह के वीडियोस को खूब अच्छी तरह सुनना है, देखना है और अपने लोगों को दिखाना है, सुनाना है और समझाना है। और फिर आपको मार्केट में काम करना है, किसी को गुमराह नहीं करना, किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। इस तरह आप बढ़ेंगे तो आपका कैरियर आपके साथ साथ चलेगा। अल्टीमा एक्स पे एलेक्स सर बोलते हैं कि आने वाले जितने 6 सालों में काम किया है, अब देखना आने वाले कुछ सालों में आपका 10 गुना से भी ज्यादा स्पीड से काम बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सामने लेके आ रही है। एलेक्स सर ने अभी सोमवार को आए थे, हालांकि टेक्निकल कारण से वो वेबिनार 20 मिनट ही चल पाया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसमें जो मैंने सुना था, एलेक्स सर कह रहे थे कि हमारे सारे प्रोजेक्ट लगभग रेडी हैं और इस 12 तारीख से हम उन प्रोजेक्टों को धीरे धीरे आप सबके बीच में लाते जाएंगे। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारे बीच में आते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अल्टीमा कॉइन की, अल्टीमा प्रो टोकन की, अल्टीमा एक्स कॉइन की डिमांड बढ़ती जाएगी और इन कॉइनों का धीरे 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 करके रेट भी ऊपर आता जाएगा। अगर अभी अल्टीमा कॉइन का रेट नीचे आ रहा है तो आप टेम्परेरी है, इस फेज को आप महीना 2 महीना आराम से बैठे। इस क्वार्टर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपने आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमेशा उस चीज का रेट ऊपर बढ़ता है। तो साथियों, ये मैंने आपको कुछ इकोसिस्टम के बारे में बताया, क्या करना है इसके बारे में बताया, क्या गलती नहीं करनी है वो बताया, और कैसे आप पार्ट टाइम और फुल टाइम करके अपने कैरियर को सेट करके आगे बढ़ सकते हैं ये बताया। आज मेरे को भी इस टेक्नोलॉजी पे 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में मैं आज पर्पल डायमंड रैंक पे हूं और रेड डायमंड रैंक पे बहुत जल्दी जा रहा हूं। यानी रेड डायमंड का मतलब 11वीं रैंक हो जाती है 1.5 साल के करीब। अगर आदमी 1.5 और 2 साल में रेड डायमंड चला जाए तो मैं कहता हूं इस धरती पर इससे बढ़िया कोई काम करने के लिए नहीं। जो लोग डायमंड एंड अबव हैं उनके लिए मेरी तरफ से मैसेज है कि वो लोग 9 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि आप लोग 22 तारीख के उस कन्वेंशन प्रोग्राम में दुबई जा सकें, दुनिया के सबसे बड़े 7 स्टार होटल पाम एटलांटिस के अंदर, जहां 122 देशों के लगभग 2,500 से 3,000 डायमंड आ रहे हैं एक छत के नीचे। तो ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। और जो लोग अभी एमराल्ड रैंक पे हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप 9 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करें और डायमंड में जितना आपका टारगेट बचा हुआ है उस बिजनेस को पूरा करें और डायमंड बन के आप दुबई जाए और एलेक्स सर से अपनी डायमंड की सील्ड को स्टेज पे जाके सम्मान के साथ लेके आए। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है आपके लिए। तो आज के मैं इस सेशन को यहीं स्थगित करूंगा अपने लिए, और हमारे साथ हमारे टेक्निकल साथी जो पूरे भारत के लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, चाहे उनके ग्रुप के हैं चाहे दूसरे के ग्रुप के हैं, टेक्निकल चीजें दे रहे हैं, वो और उनका स्टाफ लोगों की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और जो व्यक्ति समाज की मदद करेगा, इस दुनिया का जीवन आसान करेगा, समाज, सृष्टि, नेचर उसको अपने आप बड़ा पैसा देती है। तो आगे के क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए जिन जिन लोगों ने रेज हैंड किया है, क्या क्या कोई टेक्निकल चीजें वो पूछना चाहते हैं, जो संजू थॉमस जी हमारे बीच में है, आकाश राव जी हमारे बीच में है और हमारे साथी हमारे बीच में है, वो आपके सवालों का जवाब देंगे, जो जो आपकी परेशानी उनको सोल्व करेंगे। और अल्टीमा एक्स को समझने के लिए थोड़ी सी और वेट करें साथियों। आज बुधवार का दिन है और आज एलेक्स सर इंग्लिश वेबिनार पे आएंगे। आप सभी लोग इंग्लिश वेबिनार पे एलेक्स सर का आज वेबिनार सुने
जो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं, आज बहुत चीजें क्लियर होंगी। और कल वीरवार का दिन है, कल 7:30 बजे एलेक्सर इंडिया के लोगों के लिए दोबारा आ रहे हैं हिंदी में आपको नई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो संजू थॉमस जी अब आपके बीच में होंगे, आकाश राव जी आपके बीच में होंगे, सुनील बघेल जी आपके बीच में होंगे। ये लोग अब आपके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करेंगे। तो संजू थॉमस जी क्या आप रेडी हैं? ऑफिस आ चुके हैं, कंफर्ट है?